हेलो व्यूअर्स, इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सीटेट परीक्षा 2026 के लिए विज्ञान के ये महत्वपूर्ण बिंदु जो कि पुरानी परीक्षाओं में भी पूछे गए हैं। एचजी की विषाक्तता से जो पारा होता है उसकी विषाक्तता से मिनीमाता रोग हो जाता है। ये जो जापान में हुआ था, जिसमें जो इंडस्ट्रियल का पारा जब समुद्र के अंदर गया तो वहाँ मछलियों ने उसको खाया, और मछलियों को जब लोगों ने खाया तो उनको एक मिनी माता नाम का रोग हो गया था। SO2 पानी से क्रिया करके SO2 प्लस H2SO3 यानी सल्फ्यूरस अम्ल बनाती है, जो ऑक्सीकृत होकर सल्फ्यूरिक अम्ल देता है। तो इसको तेजाब भी बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल को। H2SO4 अम्ल वे पदार्थ होते हैं जिनमें जो आयनाइजेशन पर H प्लस आयन देते हैं और नीले लिटमस को वो लाल कर देते हैं। जबकि क्षार वे पदार्थ होते हैं जो आयनीकरण की क्रिया के बाद OH माइनस आयन देते हैं। जैसे हमारे पास NaOH एक क्षार है। जब इसको पानी में डालेंगे तो ये Na प्लस बनाएगा और OH माइनस बनाएगा। तो इस तरह से ये एक क्षार है जो कि लाल लिटमस को नीला कर देता है। और अम्लों की जो pH मान है वो 7 से कम होता है, जबकि क्षार का pH मान 7 से ज़्यादा होता है। पानी जो है हमारा उदासीन है ना, उसमें क्योंकि पानी H2O होता है तो उसमें H प्लस आयन भी होता है और OH माइनस आयन भी होता है। तो क्षार और अम्ल दोनों के गुण हैं, इसलिए ये उदासीन है और इसका pH मान जो है 7 होता है। pH का मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन की जो शक्ति है वो कितनी है। मानव प्रसंचरण तंत्र में सिरा ऑक्सीजन रहित होती हैं और ये इनकी भित्ति पतली होती है, जबकि धमनियाँ आर्टेरिया ऑक्सीजन युक्त होती हैं और इनकी धमनी जो है भित्ति जो है मोटी होती है। कोशिकाएं सिराएं वे रक्त कोशिकाएं हैं जो ऑक्सीजन रहित रक्त ले जाती हैं और उनकी भित्तियां पतली होती हैं। फुफ्फुस सिरा पल्मोनरी वेन रक्त को फेफड़ों से हृदय तक ले जाती है। कंकाल मानव शरीर को आकृति प्रदान करता है। हृदय मस्तिष्क की भांति के कोमल भागों की सुरक्षा बचाव करता है। मुर्गी अंडे देती है और लगभग 3 माह में चूजे बाहर निकलते हैं तथा मुर्गियों में आंतरिक निषेचन होता है। कैसा निषेचन होता है? मुर्गियों में आंतरिक निषेचन होता है। विटामिन डी रिकेट्स रोग हो जाता है इसकी कमी से। विटामिन सी, इसको स्कर्वी रोग हो जाता है इसकी कमी से। इसको विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। और B1 बेरी रोग हो जाता है इसकी कमी से। के फाइलोक्विनोन बोलते हैं इसको। रुधिर ना जमता नहीं है। अगर एक बार कहीं से भाग कट जाए और खून निकलना शुरू हो जाए तो वो हाल ही नहीं जमता है। और एक बीमारी होती है जो कि पैतृक होती है, हीमोफीलिया, जिसमें खून निकलने पर हाल ही नहीं जमता। बहुत ही बुरी बीमारी है। जो पेड़ पौधे या पादप जल में डूबे रहते हैं वो बाष्पोत्सर्जन की क्रिया नहीं करते। बाष्पोत्सर्जन क्या होता है? जो एक्स्ट्रा पानी पेड़ पौधे ले लेते हैं, जब पौधों में ज़्यादा पानी डाला जाता है तो उनकी जड़ें पानी को सोख लेती हैं और वो एक्स्ट्रा पानी गर्मी की उपस्थिति से पत्तियों के द्वारा बाहर बाष्प के रूप में निकाल दिया जाता है। इस क्रिया को बाष्पोत्सर्जन कहते हैं। कोशिका का बिजली घर माइटोकॉन्ड्रिया होता है। कोशिका का भंडारगृह क्लोरोप्लास्ट या हृदय होता है। कोशिका का सूचना केंद्र जो होता है वो केंद्रक होता है। कोशिका का द्वारपाल कोशिका झिल्ली होती है। विटामिन ए को रेटिनॉल बोलते हैं, अच्छी त्वचा के लिए आवश्यक है ये। सी को एस्कॉर्बिक एसिड है इसका नाम, रासायनिक नाम। डी का रासायनिक नाम कैल्सीफ्रॉल है। ई का टोकोफ्रॉल है। बी का B1 थायमिन होती है। B2 राइबोफ्लोविन होती है। B7 बायोटीन होती है। B12 साइनोकोबालामिन होती है जिसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है। के को फाइलोक्विनोन बोलते हैं। जीरोथैलेमिया रोग है जो विटामिन ए की कमी से हो जाता है। विटामिन ए जो वसा में मिले है त्वचा एवं आंखों के लिए लाभदायक होती है। आम, पपीता, खुमानी, पीले फलों में यह पाया जाता है। जो विटामिन उपाचक रोधी हैं वे हैं, तो उपाचक रोधी विटामिन है A, C, E। इनमें एंटीऑक्सीडेंट यानी उपाचक तत्व पाए जाते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन है A, D, E, K, जो यकृत में भंडारित रहते हैं। और जल में घुलनशील विटामिन है B और C। अगर किसी व्यक्ति का पित्ताशय निकाल दिया जाए तो उसे वसा संबंधी आहार से बचना चाहिए, यानी वसा का पाचन नहीं हो पाएगा क्योंकि पित्तरस सीक्रेट नहीं हो पाएगा। पित्तरस वसा के पाचन में सहायक होता। किस विटामिन की हीनता कमी के कारण भोजन से कैल्शियम के अवशोषण की दर कम हो जाती है? तो ये विटामिन डी है जिसको कैल्सीफ्लोर बोलते हैं, कि कमी के कारण भोजन कैल्शियम के अवशोषण की दर कम हो जाती है। कई बार आ चुका है सीटेट में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी कैल्शियम के अवशोषण की दर किस विटामिन की कमी से हो जाती है? तो ये विटामिन डी है।
संतुलित आहार में कौन सा घटक अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है? तो संतुलित आहार में 50 से 60% तक कार्बोहाइड्रेट होता है, वसा और कार्बोहाइड्रेट 20 से 30% तक वसा और कार्बोहाइड्रेट होते हैं, और 20 से 30% वसा होता है, 10 से 15% प्रोटीन होता है। तो भोजन पकाते समय विटामिन सी आसानी से नष्ट हो जाता है, इसलिए इस भोजन को ज़्यादा देर तक नहीं पकाना चाहिए। ये टमाटर, आंवला, संतरा, नींबू और अमरूद में पाया जाता है। विटामिन डी की कमी से सुखंडी रोग हो जाता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। थायमिन विटामिन B1 को बोलते हैं, जिसकी कमी से बेरी रोग हो जाता है। नियासिन विटामिन B3 को बोलते हैं, जिसकी वजह से पेलाग्रा या चर्मग्राह रोग हो जाता है। दूध जिसमें 85% जल होता है। प्रोटीन, कैल्शियम और B2, राइबोफ्लोविन, विटामिन A, D, E, K, Mg, फास्फोरस, मैग्नीशियम, आयोडीन पाए जाते हैं इसमें दूध में। तो प्रोटीन उपस्थिति का परीक्षण, अगर हमें प्रोटीन का उपस्थिति का परीक्षण करना है कि किसी पदार्थ में प्रोटीन है या नहीं, तो प्रोटीन को पदार्थ का पाउडर बना लेंगे, जिसमें प्रोटीन को चेक करना है, और उसको एक परखनली में लेकर 10 बूंद डालेंगे पानी की और हिलाएंगे। उसके बाद 2 बूंद कॉपर सल्फेट की डालेंगे, फिर उसके बाद उसे लाएंगे और 10 बूंद NaOH डालेंगे। तो देखेंगे कि हमारा जो विलयन है वो बैंगनी आ चुका है। अगर बैंगनी आ गया है कलर तो प्रोटीन उपस्थित है, अन्यथा अगर दूसरा कलर आ रहा है तो प्रोटीन उपस्थित नहीं है। मांसपेशियों के संचालन सुचारू रूप के लिए आयरन व कैल्शियम की पर्याप्त मात्रा होनी चाहिए। आहारी रेशे रुक्षांश के नाम से भी जाने जाते हैं। आहारी रेशे जो भोजन में होते हैं, रेशे जो पचाने में सहायक होते हैं और हमारी पाचन क्रिया को सही करते हैं, उनको बोलते हैं रुक्षांश। परिरक्षक प्रिजर्वेटिव के रूप में CH3COOH सिरका खाद्य पदार्थों में डाला जाता है, क्योंकि यह माध्यम को अम्लीय बना देता है, जिससे जीवाणु जीवित नहीं रह पाते। बैक्टीरिया, कवक, अन्य जीवाणु जो होते हैं वो अम्लीय माध्यम में पनप नहीं पाते। इसकी वजह से सिरके का अम्ल पर्यवेक्षक या प्रिजर्वेटिव के रूप में प्रयोग किया जाता है। नमक और चीनी डालने से सूक्ष्मजीवी कोशिकाओं का द्रव्य संकुचन होता है, जिससे परीक्षण आसान हो जाता है। जो सूक्ष्मजीवी कोशिकाएं वो फट जाती हैं और वो पनपने नहीं पाती। रेयॉन पौधों में मौजूद सेलुलोज की रासायनिक उपचार संश्लेषण द्वारा बनाया जाता है, अतः एक सेमी सिंथेटिक फाइबर है। इसे कृत्रिम रेशा भी कहते हैं। पॉलिस्टर एवं एक संश्लेषित रेशा है। इससे बने कपड़े सूती कपड़ों से जल्दी सूख जाते हैं। माचिस के निगर्शन पृष्ठ पर कांच का चूर्ण और लाल फास्फोरस विद्यमान रहता है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड जब फास्फोरस से क्रिया करता है तो सिलिकॉन प्लस फास्फोरस पेंटाऑक्साइड बनाता है। फास्फोरस एक सक्रिय धातु है जो कि जल में रखते हैं, इसको जल में रखा जाता है क्योंकि यह हवा से क्रिया करके विस्फोटक करती है, ज्वाला उत्पन्न करती है, इसलिए इसे जल में रखते हैं। सोडियम एक सक्रिय धातु है, मेटल है, जो कि केरोसिन तेल में रखी जाती है और ये पानी से क्रिया कर लेती है, इसलिए इनको जल एवं केरोसिन में रखा जाता है। फास्फोरस जल में, सोडियम केरोसिन में। बहत मैल की अशुद्धियाँ, जो मैल हम बहाते हैं उसमें कौन कौन सी अशुद्धियाँ होती हैं? कार्बनिक पदार्थ होते हैं, मानव बल, जैविक अपशिष्ट पदार्थ, तेल, यूरिया, मूत्र, पीड़क नाशी, शाकनाशी, फल, सब्जी एवं कचरा। अकार्बनिक पदार्थ होते हैं नाइट्रेट, फास्फेट धातुएं, पोषक तत्व होते हैं फास्फोरस तथा नाइट्रोजन युक्त पदार्थ। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करके कैल्शियम सल्फेट देता है। यह कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बनाता है, जिसको POP कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। तो ये सूत्र आ जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या सूत्र है? CaSO4 कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट इसका रासायनिक नाम है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करके मैग्नीशियम नाइट्रेट बनाता है, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करके K2SO4 बनाता है। कैल्शियम ऑक्साइड नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करके कैल्शियम नाइट्रेट बनाता है। अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं, यानी अधातुओं जो ऑक्सीजन से क्रिया करते हैं तो वो ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। जैसे सल्फर ऑक्सीजन से क्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड देती है, और सल्फर डाइऑक्साइड जब पानी से क्रिया करती है तो सल्फ्यूरिक अम्ल बनाती है। और अम्ल क्या होते हैं? जिनमें हाइड्रोजन आयन होते हैं और जो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, जबकि क्षार लाल लिटमस को नीला करते हैं। लाल बंद गोभी का पत्ता और हल्दी एसिड बेस इंडिकेटर के रूप में, संसूचक के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। कौन सबसे मजबूत प्राकृतिक तंतु है? ऊन, रेशम, प्लीट, झूठ। तो सबसे है रेशम, मुख्यतः प्रोटीन से बना होता है और ये बहुत मजबूत होता है। कौन सा एक संश्लेषित कृत्रिम सूचक है? हल्दी का घोल, लिटमस का घोल, मिथाइल ऑरेंज का घोल, चाइना रोज का घोल। तो इसमें है C, मिथाइल ऑरेंज तथा फिनोलोफिथिलीन कृत्रिम सूचक हैं, जो एसिड बेस इंडिकेटर का यानी बताते हैं कि कोई पदार्थ एसिड है या बेस है, अम्ल है या क्षार। किस पदार्थ से कागज पर लिखने पर कुछ दिखाई नहीं देता और जब उस पर चुकंदर का रस मला जाता है तो लिखे शब्द दिखने लगते हैं? तो ये पदार्थ है बेकिंग सोडा, NaSCO3।
इसमें सोडियम धातु होती है। सोडियम धातु मिट्टी के तेल में रखते हैं, फास्फोरस को जल में रखते हैं, NaOH की पुटिकाओं को प्लास्टिक की शीशी में रखते हैं और Hg पारे को कांच की शीशी में रखते हैं। लकड़ी, वायु, रेत ये सभी मिश्रणों का समूह है। मिश्रण वे पदार्थ होते हैं जिनमें मिले हुए तत्वों का कोई निश्चित अनुपात नहीं होता, जबकि यौगिक वे पदार्थ होते हैं जिनमें पाए जाने वाले तत्व एक निश्चित अनुपात में होते हैं। फास्फोरस अधात्विक स्नेहक है। जिंक जल से क्रिया न करके भाप से क्रिया करता है। Zn+H2O ये गैस के रूप में है, तो ZnO+H2। NaSCO3 बेकिंग सोडा में सोडियम धातु होती है। सल्फर एक अधातु है जो पटाखों में प्रयुक्त होती है। Mg ऑक्सीजन से करके MgO बनाता है। MgO से क्रिया करके MgOH का होल ट्वाइस बनाता है, और जो कि कैसा है, लाल लिटमस को नीला कर देता है, यानी क्षारीय है। धात्विय ऑक्साइड हमेशा क्षारीय होते हैं, जबकि अधात्विय ऑक्साइड हमेशा अम्लीय होते हैं। अधातुओं के ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। एल्यूमिनियम अधात्वीय वर्धनीय आघात वर्तनीय है, जिसके कारण से खाद्य सामग्री लपेटने के लिए फॉयल बनाने में प्रयोग किया जाता है। तो जो खाद्य सामग्री होती है, इस तरह का रैपर आता है जिसमें हम रोटी, पराठा आदि को रैप कर देते हैं। वो क्यों करते हैं कि वो आघात वर्तनीय है। कार्बन एक अधातु है जो 2 रूपों अर्थात 3 रूपों हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन के रूप में पाई जाती है। ब्रोमीन एक धातु है जो सामान्य ताप पर द्रवीय अवस्था में पाई जाती है। कॉपर यह एक धातु है जो पीतल व कांसा बनाने में प्रयुक्त होता है। क्लोरीन एक धातु है जो जल को रोगाणु मुक्त करने में प्रयुक्त की जाती है, जैसे लाल दवा। और जिंक धातु जो विद्युत लेपन में प्रयुक्त होती है। CuSN, Cr, Au, Ni, Ag, Ad आदि धातुएं भी लेपन में प्रयुक्त होती हैं। जूट जलाने पर चमकदार रोशनी के साथ जलता है और स्लेटी काले रंग की राख देता है। ऊन कुंचित होकर जलता है और गहरी दरदरी राख देता है। रेयॉन जलने पर पिघल जाता है। जिंक कॉपर, आयरन, सिल्वर आदि को उनके लवणीय विलयनों से विस्थापित कर देता है। तो जो तत्व रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर होते हैं वो अपने वाले को वहाँ किसी उनके लवणीय विलयनों से हटा देते हैं। तो ये याद रखनी है रिएक्टिविटी सीरीज ऊपर से नीचे की तरफ। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, Fe, Pb, H, Cu, Hg, Ag, Au, Pt। अगर आपको वैसे नहीं याद हो रहा है तो इसका ट्रिक है, केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, कॉपर हटाओ चांदी सोना पाओ। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो आगामी टेट सीटेट परीक्षा पेपर 2 में आपके सामने विज्ञान में आ सकते हैं। वीडियो पसंद हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को शेयर एवं सब्सक्राइब भी कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।